हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है कूलाम बल से न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि कीजिए। यह क्लास 12 के कूलाम बल लेसन से संबंधित क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ पे कूलाम बल से न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि कीजिए। तो कूलाम बल क्या होता है आप लोग को पता होगा कि किन्हीं दो चार्जों के बीच लगने वाले जो फोर्स या बल होता है उसको कूलाम बल बोलते हैं। यह बल जो होता है उन चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती प्रोपोर्शनल एंड उनके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इस तरीके से जो ये फार्मूला होता है ये आता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। इस तरीके से ये कूलाम बल होता है। और यहाँ पे दो चार्ज के बीच में कूलाम बल के आधार पे हमको न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि करना है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है आप लोग को पता होगा कि किन्हीं दो एक वस्तु द्वारा दूसरे पे लगाया गया बल दूसरे वस्तु द्वारा पहले पे लगाया गया आपस में परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। इसी बल को न्यूटन का तृतीय नियम या इसी नियम को तृतीय नियम कहते हैं। और ये बल जो होते हैं F1 = -F2 के बराबर होता है, यानी परिमाण में बराबर होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा। तो इस नियम से इस नियम की पुष्टि करनी है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले दो चार्ज लिया, एक चार्ज को मान लिया Q1 और एक चार्ज यहाँ पे इसको मान लिया Q2 और दोनों चार्ज को मिलाने वाली एक रेखा बिंदु O माना। अब बिंदु O से दोनों चार्ज को मिलाने वाली स्थिति यहाँ पे रेखा के स्थिति सदिश यानी R1 और यहाँ पे R2 लिया। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 पर Q2 के द्वारा और Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाले बल की गणना करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा Q2 है Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला जो बल है F21 है और यहाँ पे जो Q1 है Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला जो बल है हमारा F12 है। ठीक है, दोनों ही चार्ज अगर पॉजिटिव होंगे तो उनके डायरेक्शन क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब हमको इन दोनों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो दूरी ध्यान से देखिएगा, जब इसके कारण इस पर लगने वाला बल होगा तब इसके आधार पर इसकी दूरी निकालेंगे और जब इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल होगा तब इसकी दूरी निकालेंगे। इसको समझने के लिए चलिए आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे O अब ये बिंदु A बिंदु B लिया, अगर इसको इस तरह से R1 इसको R2 माने, ठीक है, तो यहाँ पे इसके परिणाम में निकालनी है। तो इसकी दूरी क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा, इसको त्रिभुज में जो मिलाने वाली रेखा होती है वो परिणामी सदिश होती है। तो यहाँ देखिए ऐसे जा रहा है इस तरफ से, यहाँ पे भुजा मिला रही है यानी कि OA = OB = OA और प्लस AB। ठीक है, अब यहाँ पे इसके मान को रखेंगे तो OB का वैल्यू कितना हमारा है, OB यानी कि R2 = OA माने R1 और प्लस AB यानी कि R1 से R2 की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा R21। इस तरीके से हमको AB निकालना है तो लिखेंगे, इसलिए इसको इधर लिख देंगे। तो R21 = यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये इधर जाएगा ट्रांसफर करके माइनस हो जाएगा R2 - R1। ठीक है, ये निकल गया हमारा। इसी प्रकार से अगर हम लोग इधर से डायरेक्शन इसका इधर निकालें तब इसका वैल्यू क्या आएगा, ये O बिंदु A बिंदु B बिंदु, ये R1 ये R2 और इस बार डायरेक्शन इसका इधर जा रहा है तो लिखेंगे, यहाँ देखिएगा इस वाले डायरेक्शन में ये है इसकी स्थिति सदिश, यहाँ पे इसके परिणामी सदिश होगा तो लिखेंगे OB + AB = OA। वैल्यू रखेंगे तो OB का वैल्यू कितना है, R2 है और AB का वैल्यू कितना है, यहाँ पे AB का वैल्यू निकालना है। R2 से R1 की तरफ जा रहा है तो ये R12 = यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा R1। तो हमको R12 ही निकालना है तो ये हो जाएगा R12 = R1 - R2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए एक चीज़, यहाँ पे R2 - R1 है, अगर इसको R2 - R1 लिखेंगे तो फाइनली हमारा हो जाएगा -R2 और ये प्लस हो जाएगा प्लस, ये देखिएगा पहले ब्रैकेट ओपन कर दिखाते हैं, ये हो गया -R2 वेक्टर प्लस R1, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो बनेगा हमारा R2 - R1 और ये कितने के बराबर है, यहाँ वाले इस वैल्यू के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं R12 = -R21। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे हमको पुट करनी पड़ेगी। तो अब क्या करना है हमको, पहले के कारण दूसरे पर, दूसरे के कारण पहले पे बल निकालते हैं। तो लिखेंगे Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, लगने वाला कूलाम बल
कूलाम बल, ठीक है। तो चलिए, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये क्या है? एकांक सदिश है। अब इसका वैल्यू आपको पता होगा कि एकांक सदिश R कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर R बाई R, या इसको वेक्टर R बाई मॉड R भी बोलते हैं। अब इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर फॉर्म बाई R12। ये सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, ये हो जाएगा R12 वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लेंगे, F12, ठीक है। अब जैसे पहले पर दूसरे के द्वारा निकाला, अब दूसरे पर पहले के द्वारा निकालेंगे, लिखेंगे पुनः Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला कूलाम बल, ठीक है। तो लिखेंगे F21, यहाँ पे लगने वाला बल क्या है? F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी Q2 Q1 या Q1 Q2 इंटू में दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं, बाई R21 का स्क्वायर, और R21 कैप इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, R21 वेक्टर बाई R21, यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब, और ये R21 वेक्टर फॉर्म F21। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे R21 का वैल्यू जो है R12 के बराबर, या R12 का वैल्यू R2 के बराबर है, बस चिन्ह में क्या है? विपरीत है। यानी हम चाहें तो यहाँ से R21 इज इक्वल टू माइनस R12 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि R21 वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू माइनस R12, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करेंगे, लिखेंगे इसलिए F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा माइनस R12, ठीक है। अब ये नीचे का वैल्यू क्या है? अदिश परिणाम है, तो इस वाले वैल्यू को R21 R12 इक्वल होता है, तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर फॉर्म F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, और यहाँ पे माइनस है ये, तो माइनस मल्टीप्लिकेशन होकर पहले आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि R21 का क्यूब इज इक्वल टू R12 का क्यूब, क्योंकि अदिश परिणाम है, आगे पीछे अदिश परिणाम में लिखा जा सकता है इस राशि को। तो इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू, बट साइन में क्या है? विपरीत है। यहाँ पे देखिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, R12 वही सेम वैल्यू यहाँ पे लिखा है, बस यहाँ पे चिन्ह इसकी विपरीत है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे जब इसको दोनों की तुलना करेंगे तो आ जाएगा हमारा F21 इज इक्वल टू माइनस F12, और यही जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि करता है। यहाँ लिख देंगे, अतः कूलाम बल से न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि होती है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से कूलाम बल के सूत्र से न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि की जा सकती है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इसलिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। ये इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए बहुत ईजी वे से, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।